नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 32वां सर्ग, हनुमान जी का चिंतित हुए सुग्रीव को समझाना। मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को वश में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। वे मंत्रणा के परिनिष्ठित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा, मैंने न तो कोई अनुचित बात मुँह से निकाली है और न कोई बुरा कार्य किया है। फिर श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं, इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए होंगे जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से कोई भय नहीं, तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का आश्रय लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले, कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने तो लोक अपवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्रतुल्य पराक्रमी वाली का वध किया है, अतः वे निसंदेह आप पर कुपित नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि कराने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए ना, ये सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। आकाश में अब बादल नहीं रहे, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसलिए लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता। राज्य की भलाई के कार्य पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बताएं। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले तो देवता, असुर, गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते हैं। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं। विशेषतः वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखे। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। वानरराज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान अत्यंत तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। अब है लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझा कर उन्हें हंतपुर में ले आना। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद की प्रार्थना करने पर सूरवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया।
किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी श्वास खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए, इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वो रत्नमय पूरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहाँ के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। हर्म्यों तथा प्रासादों से वो पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वो पूरी सुशोभित थी। वहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मह रही तथा मधु के आमोद से महक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहाँ मैंद, दिव्य, गवय, गवाक्ष, गज, सरभ, विद्युन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जामवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनुष्य वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सब के सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। वानरराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वो श्वेत पर्वत की चारदीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वो सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविधासनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। उसमें जहाँ तहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वो अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहाँ निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदर स्त्रियां देखी, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थीं। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थी तथा पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फूर्ति की भी उनमें कोई कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नुपुरों की झनकार और गर्मी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेश से और कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हटे और एकांत में जाकर खड़े हुए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वे भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे,
कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ पधारे हैं। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल चुका था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। तथापि किसी प्रकार धैर्य धारण करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है, जिससे स्वभावतः कोमलचित होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के अनुज रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं। आनंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ, अथवा तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करग्नि के स्वर्णमय सूत्र लटक रहे थे। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुख नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त ये सांत्वना पूर्वक बात कही। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी। उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा ये पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? तारे, सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती। ये अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। वानरराज सुग्रीव ने 4 मास की अवधि निश्चित की थी, वे कभी बीत गए, परंतु वो मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का ज्ञान नहीं। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस प्रकार मद्यपान उचित नहीं माना जाता, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि होती है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्म में स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास की योग्य बात बोली। वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्वगुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वो आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? वानरवीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूर्ण किया है, उसका भी मुझे ज्ञान है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। नरश्रेष्ठ,
इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे ज्ञात है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी कार्य में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वानर की तो बात ही क्या है, कामासक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वानरराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपने लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर है, वो राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों आसक्त न हो। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मत से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेदपूर्वक स्वामी के लिए ये हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के दास हो रहे हैं, तथापि उन्होंने आपके कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाबाहो, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः आप भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुदमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थीं। उन्हें उस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ालिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 33वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।